वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एज पर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ सीबीएसई उन द पेपर ऑफ अकाउंट्स और यू कैन से ऑफ एवरी सब्जेक्ट द 50% वेटेज हैज बीन गिवन टू द एमसीक्यूज। मतलब अगर 80 नंबर का अकाउंट्स का पेपर है तो 40 नंबर के तो एमसीक्यूज ही आएंगे। तो एमसीक्यूज बच्चे को आने चाहिए ताकि वो अच्छे नंबर स्कोर कर सके, किसी भी सब्जेक्ट में हो, या अकाउंट्स में हो या मैथ्स में हो या किसी भी सब्जेक्ट में। उसी बेसिस पे 2020 और 21 के एडिशन के ऊपर बेसिस पे ही मैं कुछ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लाया हूँ चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बैंक अकाउंट इज, options are A personal, B real, C nominal, D none of these। मैंने बच्चों फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि बैंक अकाउंट रिलेट होता है टू द पर्सन से वो रिलेटेड होता है। तो देयरफॉर अ बैंक अकाउंट इज आवर पर्सनल अकाउंट, so A is our answer। Second, sales account is A revenue account, B liability account, C capital account, D none of these। बताओ बच्चों, सेल्स हमने की, फर्म ने सेल्स की तो उसको क्या मिला? उसको तो इनकम हुई ना, पैसा मिला उसको कुछ बेच के, तो इनकम हुई, तो इसका मतलब रिवेन्यू को ही इनकम कहते हैं। तो A is our answer। नेक्स्ट थर्ड, ड्रॉइंग अकाउंट इज A पर्सनल अकाउंट, B रियल अकाउंट, C नॉमिनल अकाउंट और इज बी नन ऑफ दिस। पहले ड्रॉइंग अकाउंट होता क्या है वो समझते हैं। ड्रॉइंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैश और विच ऑनर टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। मतलब कि ड्रॉइंग वो अकाउंट है जो ऑनर अपने बिजनेस से निकालता है कैश या गुड फॉर द पर्सनल पर्पस, अपने निजी खर्चों, पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो पैसा निकाला जाता है या गुड्स निकाले जाते हैं उसको कहते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। अब बताइए पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल? चलो मैं सीधा आंसर देने से पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूँ। अगर आपको नहीं आता तो कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है इन द एग्जाम। पहले आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है बच्चों? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट से। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड। तो ड्रॉइंग हमारे अकाउंट तो ना तो एक्सपेंस है और ना ही इनकम है फर्म के लिए। तो बचा पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? टुवर्ड्स द पर्सन। और यू कैन से दी कैपिटल। हमने किया था ना कि पर्सनल अकाउंट में ड्रॉइंग्स भी आती है और कैपिटल भी आती है। तो देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ए इज अवर आंसर। फोर्थ, an increase in which of the following account will be recorded on debit side? A building account, B capital account, C bills payable, D revenue receivable account। कौन से किस इंक्रीज होने पर which of the following account will be debited? बता देता हूँ फिर से। एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट है जो इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तब वो क्रेडिट होते हैं। तो चलो मैं आपका इसको आंसर देते हैं। एसेट अकाउंट हमारा क्या है इसमें? बिल्डिंग अकाउंट। चलो अगर बिल्डिंग अकाउंट ना दियो, पहले इसको देखते हैं। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगा, तो ये तो नहीं है क्योंकि हमें डेबिट साइड का देखना है। बी भी आउटस्टैंडिंग वो है लायबिलिटी कि जब भी इंक्रीज होगी तो ये भी क्रेडिट होगी। रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, ये भी जब इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट में आएगी। तो बचा क्या? बिल्डिंग अकाउंट। इसका सिंपल सा भी आंसर था। सिंस बिल्डिंग अकाउंट इज अवर एसेट अकाउंट, सो इंक्रीज इन एसेट कम्स इन डेबिट साइड, देयरफॉर बिल्डिंग अकाउंट इज अवर आंसर। फिफ्थ, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू ए एसेट एंड लायबिलिटी, बी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, सी डेटर एंड क्रेडिटर, डी नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल। नॉमिनल अकाउंट बताओ क्या होते हैं बच्चों? जो उसका क्या रूल होता है कि डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gain। So expenses and revenue is our answer, B expenses and revenue। Sixth, carriage inward is
पहले कैरेज इनवर्ट का दूसरा नाम होता है फ्रेट। फ्रेट तो कैरेज इनवर्ट होता क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ it is the expense which is paid by the purchaser in the for the transportation of the good। ये ट्रांसपोर्टेशन गुड है जो पे करते हैं बाय द परचेजर, ठीक है, तो इसे कहते हैं कैरेज इनवर्ट। तो हमने ये पे किया है, ये अमाउंट ऑफ कैश जो हम पे करते हैं, तो ये क्या होगा? एसेट अकाउंट होगा, एक्सपेंस अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा या लायबिलिटी अकाउंट होगा। हमने ये हमारे लिए खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो हमारे लिए खर्चा है, तो क्या होगा? खुद बताओ बच्चों, एक्सपेंस होगा। दिस आवर आंसर। सो दिस इज सम ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6। अगर आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज द सेम आई हैव मेड फ्रॉम ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज from the various important books such as T.S. Gewar, D.K. Goyal and from NCERT also I have made। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं at this number 9654213914 9654213914। नेम राहुल सर। आपको मैं एक बार मुझे इस पे कांटेक्ट करना, अगर आपको कोई डाउट भी होगा इस चैप्टर से मैं उसको सॉल्व भी करूंगा और एमसीक्यूज जो भी होंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम उसके ऊपर। सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 6 ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा इस जैसे कि जर्नल या लेजर के ऊपर, उसमें भी मैं जो न्यू चेंजेस हुए हैं 2020 के रिगार्डिंग हम उसमें के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज कैसे आएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो फॉर दी हैविंग अपडेशन विद दी CBSE you should watch you must watch my videos and till then bye, thank you and have a nice day।